शिवमोहिनी महाराष्ट्र, जिनके द्वारा ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आरणी यवतमाल में चल रही है। आज कथा का छठा दिवस यहाँ प्रारंभ हुआ है। श्री भैरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करी, भव्यता दी है। जो इस पवित्र कथा को आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करें। कल कथा में कहा था, डीले कम करके सद्दूर का प्रेशर खोल दो, अंदर का भी बाहर कर दो, कि शिव आपके दोष नहीं देखेंगे। भगवान शंकर यदि देखेंगे तो केवल और केवल आपके गुण देखेंगे। और तेरी कृपा बिना ना हिले, चपटी बहुत में खजाना गंगधार मुक्ति ओंकार तू भोले तू आयो शरण तिहारी शंभुता। शिव केवल और केवल देखते हैं तो गुण ही देखते हैं, वो आपके दोष नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो केवल गुण देखेंगे। क्यों? संसार की रीति है, पूरे संसार में जिस व्यक्ति को आपसे जिस चीज की कामना है, ये पूरे बंद पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं चलो, एक जनी आकर सुनो। जिस व्यक्ति को आपसे कामना है, वो व्यक्ति आपसे वही चीज प्राप्त करना चाहता है। उसी तरह धातुओं का भी, जैसे चुंबक, और वो चुंबक उसे मिट्टी में घुमाइए तो मिट्टी उस मिट्टी तत्व को पकड़ेगी। और चुंबक को आप चाहो जहाँ घुमाओ, एल्युमिनियम भी उसको नहीं पकड़ेगा, चुंबक को प्लास्टिक भी नहीं पकड़ेगा, चुंबक को तांबा और पीतल भी नहीं पकड़ेगा। चुंबक को पकड़ेगा तो केवल और केवल एक लोहा पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि चुंबक में वो तत्व होता है कि वो लोहे को पकड़ता है। देवों में, महादेव में, मानव में और महादेव में एक अंतर होता है। मानव अवगुणों को पकड़ने का प्रयास करता है और महादेव केवल गुणों को पकड़ने का प्रयास करता है, अच्छाइयों को पकड़ने का प्रयास। उसको तुम्हारी बुराइयों से कोई मतलब नहीं होता। उसको केवल अगर कुछ चाहिए तो आपके गुण चाहिए, आपकी अच्छाई चाहिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। इनको सुनो ना, आके बैठे हो, आवाज खोलो बाहर की भी, प्रेशर खोलिए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, तो उस देह को केवल व्यर्थ में गंवाना नहीं, उसको व्यर्थ में छोड़ना नहीं। बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने तप, ना जाने कितनी साधना, ना जाने कितने व्रत, ना जाने कितनी उपासना, ना जाने कितना कितना तप, साधना, उपासना जीवन में करी होती है, तब जाकर यह मानव की देह प्राप्त होती है, ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। किसी ने कहा कि गुरुजी, ये जो मानव का शरीर है, मनुष्य की देह है, 84 लाख योनियों में केवल एक योनि ऐसी है, इसको तो सुनो, आके इधर आओ, और ये बड़े बड़े बक्सेवन भी सुनो, इनमें कान लगा के, तुम लोग सुनो। 84 लाख जो मानव की अन्य योनियां जो प्रकट होती हैं, 83,99,999 जो योनियां हैं, और उन योनियों के बाद जो 84 लाख नंबर की योनि है मानव की, मनुष्य देह क्यों प्राप्त हुई, किस लिए मिली? आप और हमको ये योनि मानव की मिलने का कारण क्या है? तो कहा 83,99,999 जो योनियां हैं, उन योनियों में हम भजन नहीं कर पाते, उन योनियों में हम तप साधना नहीं कर पाते, उन योनियों में हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए केवल एक योनि है, वो 84 लाखवें नंबर की है, मानव की योनि। ये ऐसी योनि है जिस योनि में हम भगवान का भजन कर कर, सत्संग कर कर, अच्छा कार्य कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर हम स्वर्ग के द्वार पर जा सकते हैं, स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। कोई दूसरी योनि में वो बल नहीं है कि हम उस योनि से छूटें और सीधे स्वर्ग चले जाएं। हम उस योनि से छूटें और सीधे स्वर्ग के द्वार पर चले जाएं। उस योनि में किसी योनि में इसका वर्णन अगर है तो केवल एक योनि है, और वो है मानव की देह, मानव का शरीर, मनुष्य। क्यों मिला ये मानव का देह, किस लिए प्राप्त हुआ? केवल भोजन करो, सो जाओ, काम करो, थोड़ा सा धन कमाओ, परिवार में आराम से रहो और चले जाओ, केवल इतने से कार्य के लिए क्या मानव का देह मिला है? नहीं। शिव कहते हैं माँ जगतजननी पार्वती जी को कि हे जगदम्बा, हे जगतजननी, हे जगतधात्री, हे दुर्गा भवानी, हे माँ पार्वती, ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, ये केवल परिवार में रहे, थोड़ा बहुत कमा लिया, भोग कर लिया, धन एकत्रित कर लिया, पूंजी एकत्रित कर ली, सुख भोग लिया, और संसार में सुख भोग कर फिर हम जो है स्वर्ग के पथ पर चले गए, ये उसके लिए नहीं, ये उसके लिए नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मिलने का कारण केवल एक है कि ये मानव का देह मिलने का कारण केवल एक है
कि उस स्वर्ग में जाने से पहले, उस स्वर्ग में पहुंचने से पहले, मरने से पहले, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को, जहां आप और हम निवास करते हैं उस क्षेत्र को, बाहर की आवाज़ खोल दो, पीछे की आवाज़ खोल दो, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को हम स्वर्ग जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर पहुंचने से पहले, हम उस मार्ग पर पहुंचने से पहले अपने क्षेत्र को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। अपने क्षेत्र को हम श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। और जब हम अपने क्षेत्र को अच्छा बना लेंगे, हम अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ बना लेंगे, तो ये निश्चित है कि हम कोई भटक भी रहे होंगे तो भी हमें शिव का धाम प्राप्त हो ही जाएगा। कितने भी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदम, शंभू मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नाम कटी जावांगी। तो ये जो मानव का शरीर मिला है, ये जो मानव की देह मिली है, भटकने के लिए नहीं मिली। यहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, और अंत में इस मानव देह को त्याग दिया और फिर संसार सागर छोड़कर चल दिए। इस मानव देह को प्राप्त करना और इस मानव देह को प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये मिल गया। इस मानव देह को प्राप्त कर कर परमात्मा के मंत्र का जाप करना, ये एक कथा आती है। कर्नाटक में एक मणिखेरी स्थान है, जहां पर एक ब्राह्मण हुआ जिनका नाम था सुब्बा राय। जितने भी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जिनके गले में शिवलिंग हमेशा चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में उनके गले में रहता है, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जिनके गले में भगवान शंकर का शिवलिंग सदा विराजमान, जिनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड सदा विराजमान, वो वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के सद्गुरु संत एक पथ बताते हैं कि यदि हमको शिव की भक्ति को प्राप्त करना, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में उनके गुरु एक मार्ग बताते हैं कि यदि हमें शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है, तो शिव के जो भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो दृढ़ विश्वास रखने वाले भक्त होते हैं, उनकी भक्ति को श्रवण करना चाहिए। उनकी भक्ति को सुनना चाहिए, उनकी भक्ति को धारण करना चाहिए। और कितना सुंदर कहा है वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में। यहाँ पर भी हमको विश्वास है कि कई लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग बैठे हैं?
अच्छा, बहुत सारे बैठे हैं, रखो रखो, प्रणाम आपको, प्रणाम। आपके गले में जो शिवलिंग विराजमान है उसको हमारी ओर से दंडवत प्रणाम है, दंडवत। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता। कर्नाटक में मणिखेरी नाम का एक स्थान है जहां पर एक भगवान शिव का ओंकारेश्वर का मंदिर है, मणिखेरी। उस मणिखेरी स्थान में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुब्बा राय था। सुब्बा राय शिव का बड़ा उपासक, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान शंकर की भक्ति में बजने वाला, भगवान शंकर का स्मरण करने वाला, भगवान शंकर का मंत्र जाप करने वाला, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला सुब्बा, जो शिव की भक्ति दिन रात किया करता था, दिन रात भगवान शंकर के भजन में, भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता सुब्बा। वहां का एक राजा था जिसका नाम था लिंग राजेंद्र। वहां का एक राजा है लिंग राजेंद्र। सुब्बा राय जब फ्री हो जाता भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाता। लिंग राजेंद्र राजा ने एक मंदिर बनवाया था भगवान शंकर का, पर उस मंदिर का समय था, इतनी बजे मंदिर में जाना है, इतनी बजे मंदिर का दरवाजा बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर का पट बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर चालू हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर में आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में राजभोग लगेगा, इतनी बजे मंदिर में शयन की आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में यह कार्य होगा। पर सुब्बा राय शिवजी का ऐसा भगत था कि जिसके पास में दिन रात काम में लगा रहता था, तो समय की कोई गणना ही नहीं थी कि कितनी बजे मंदिर जाना है, कितनी बजे मंदिर पहुंचना है, कितनी बजे भगवान को जल चढ़ाना है, कितनी बजे भगवान का स्मरण करना है, कितनी बजे मंत्र जाप करना है, कितनी बजे नाम जाप करना है, कितनी बजे परमात्मा का स्मरण करना है। सुब्बा राय सीधा था, भोला था, कोई काम बता देता था, वहां चले जाता था, काम करता, मंदिर पहुंचता। अब लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर बनाया था, लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर का निर्माण करा था, उसमें समय की सारणी थी। आपके यहां भी जितने मंदिर होंगे, यवतमाल में जितने मंदिर होंगे, यवतमाल के आसपास में जितने मंदिर होंगे, सबकी समय सारणी होगी। इतनी बजे सुबह 6 बजे काकड़ आरती होगी, इतनी बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, इतने बजे भगवान का भोग लगेगा, इतनी बजे शयन की आरती होगी, इतनी बजे संध्या आरती होगी, इतनी बजे भगवान का पट बंद हो जाएगा। कोई भगवान शंकर के भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास में समय नहीं मिल पाता, तो हो सकता है कि वो सुबह जिस समय मंदिर खुला हो उस समय पर ना जा पाए। आवाज़ थोड़ी क्लियर कर दो, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है अंदर, थोड़ा क्लियर करो उसको, आवाज़ सुनने में अपने को भी समझ में आए कि बोल क्या। सुब्बा राय का समय जो था वो निश्चित नहीं था। कोई काम से फ्री हो जाता तो मंदिर जाता। अब जब वो फ्री नहीं हो पा रहा तो मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, आप लोगों में से कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु। कई मेरे बेटियां, कई मेरे बेटा ऐसे हैं कि दिन रात किसी ना किसी कार्य में जुड़े रहते हैं,
तो उनका समय निश्चित नहीं हो पाता। वो निश्चित समय पे मंदिर नहीं पहुंच पाते, वो निश्चित समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ा पाता। और कई लोगों का प्रश्न रहता है, क्यों गुरुजी, अगर हमको सुबह समय नहीं मिले तो क्या हम दोपहर में जाके भगवान को जल चढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं? गुरुजी, अगर हमको दोपहर में समय ना मिले तो क्या हम प्रदोष काल में जाकर भगवान की पूजन कर सकते हैं? क्यों नहीं? 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाने का कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव की आराधना, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण कर सकते। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब तुम शिव की साधना में लग जाओ, तब तुम शिव का भजन करने में लग। कोई समय नहीं, मृत्यु का और महाकाल का कोई समय नहीं होता। जब चाहो तब उस महाकाल को पुकार सकते हो। मृत्यु का समय नहीं। किसी ने सुना कि मौत आई तो पूछ के आई, क्यों सुबह आऊं 9 बजे कि 10 बजे आऊं? और आप में से कोई है जिसने सुना हो कि किसी ने कह दिया नहीं मैं अभी 9 बजे नहीं मरूंगी, मैं तो शाम को 4 बजे मरूंगी, अभी नहीं मरना मेरे को। और यमराज ने कहा नहीं मेरे को तो अब भी मारना है, तो पड़ोसन एक काम कर, तू पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं तो 4 बजे ही जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। है कोई ऐसा जिसने मौत को कह दिया हो कि नहीं मैं अभी 4 बजे जाऊंगी, मैं 8 बजे जाऊंगी, मैं 12 बजे जाऊंगी, मैं 10 बजे जाऊंगी? किसी ने मौत को नहीं कहा। मौत और महाकाल, इन दोनों का कोई समय नहीं है। जब तुम दुखी हो, जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम कष्ट में हो, जब तुम परेशानी में हो, तब तुम उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दो, वो तुम्हारे दुख मिटाना प्रारंभ